नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न उत्तर पाठ है आकाश की 7 सीढ़ियाँ। इसका पाठ का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और इसका पाठ का वीडियो की लिंक भी मैं इस प्रश्न उत्तर वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कुछ शब्दार्थ देखते हैं जो कि आकाश की 7 सीढ़ियाँ पाठ में आए हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है नौकरी के लिए मौखिक परीक्षा या फिर ओरल इंटरव्यू जिसे कहते हैं। पुलकित। पुलकित होना मतलब खुश होना, हैप्पी। विज्ञापन, इसका अर्थ है संदेश या कि फिर एडवर्टाइज देना। आवेदन। आवेदन का अर्थ है प्रार्थना करना या प्रार्थना पत्र। जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं ना, उसे बोलते हैं आवेदन या प्रार्थना पत्र। प्रार्थी। प्रार्थी का अर्थ है प्रार्थना करने वाला, अर्थात जो एप्लीकांट होता है या कि फिर कोई छात्र होते हैं उसे भी हम प्रार्थी कहते हैं। परीक्षण। परीक्षण का अर्थ है जांच पड़ताल करना या फिर ऑब्जर्वेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसे हम कहते हैं परीक्षण। मनोबल। मनोबल का अर्थ है मन का बल या कि फिर आपका जो विल पावर है, इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो आप, आत्मबल। स्मरण। स्मरण का अर्थ होता है याद, किसी को याद करना या फिर मेमोरी, या आपकी जितनी स्मरण शक्ति है या मेमोरी, या फिर याद करना, किसी को रिकॉल करना। अब चलिए हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि अखबार में कौन सा विज्ञापन छपा था। मतलब जो न्यूज़पेपर था, अखबार मतलब होता है न्यूज़पेपर, उसमें कौन सा एडवर्टाइज आया था। तो इसका उत्तर है अखबार में रॉकेट पायलट के साक्षात्कार का विज्ञापन छपा था। फिर प्रश्न 2 है, अन्य प्रार्थी लेखक को देखकर क्यों हंस पड़े। तो इसका उत्तर है अन्य प्रार्थी लेखक को देखकर इसलिए हंस पड़े थे क्योंकि लेखक लंबे नहीं थे। मीन्स लेखक की हाइट जो है ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जो दूसरे एप्लीकांट या प्रार्थी आए हुए थे वो देखकर उनको हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। फिर प्रश्न 3 है, लाख की कोठरी का तापमान क्या था। मतलब जो उनको वैक्स के जो संदूक में या बॉक्स में रखा था सेल में, उसका टेम्परेचर कितना था। तापमान मीन्स टेम्परेचर। तो इसका उत्तर है लाख की कोठरी का तापमान 103 डिग्री था। फिर प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 है, पहले संदूक में तारों की लड़ियां क्यों लटक रही थी। मतलब कि जो फर्स्ट बॉक्स में लेखक गए तो उसमें जो वायर्स जो थे, तार, वो आजू बाजू क्यों लटक रहे थे। तो इसका उत्तर है पहले संदूक में तारों की लड़ियां लेखक के तन और मन की परीक्षा लेने के लिए लटक रहे थे। मतलब उनका शरीर, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे और उनका मेंटल जो वो बैलेंस है कि नहीं है वो सब वायर के थ्रू आउटसाइड ना वो उसमें कनेक्टेड थे, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि अंदर उनकी एक्टिविटी उस संदूक के अंदर जाने के बाद कैसी थी। तो मतलब पहले संदूक में तारों की लड़ियां लेखक के तन, यहाँ पे टन लिखा है बट यहाँ पे तन आएगा, तन और मन, तन मतलब बॉडी या शरीर, और मन की परीक्षा लेने के लिए लटक रही थी। फिर प्रश्न 7 है, 7वें संदूक में लेखक को कौन कौन सी वस्तुएं दी गई थी। मतलब 7th नंबर के बॉक्स में जब वो गए महाशून्य की स्थिति में, वहां पे उस संदूक में उन्हें कौन कौन सी वस्तुएं या सामग्री दी गई। तो इसका उत्तर है 7वें संदूक में लेखक को मुखौटा और पोशाक दिए गए। मुखौटा मतलब जो फेस में वो मास्क लगाते हैं या हेलमेट टाइप का प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना जब रॉकेट में, तो उनको एक स्पेशल उनका कॉस्ट्यूम दिया जाता है। पोशाक मतलब उनका कॉस्ट्यूम और फेस में मास्क लगाया जाता है। तो 7वें संदूक में लेखक को मुखौटा और पोशाक दिए गए। फिर प्रश्न 6 है,
सॉरी, यहाँ पे प्रश्न है, लेखक ने चौथे संदूक के बारे में क्या बताया? तो उत्तर है, लेखक ने चौथे संदूक के बारे में यह बताया कि तीसरे संदूक के बाद मुझे एक ध्वनि प्रकोष्ठ में ले जाया गया या मैं गया। यहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाजें की गई। फिर आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना थी। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता था। रॉकेट पायलट ध्वनि ना झेल सके तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। मतलब लेखक ने बताया कि उनको चौथे नंबर के संदूक में ले गया जिसका नाम था ध्वनि प्रकोष्ठ। मतलब वहां पे साउंड वाला, नॉइस वाला सेल था, एक प्रकोष्ठ, मतलब वहां पे एक रूम था या बॉक्स था जहां पे उन्हें रखा गया। और फिर उनके कान में जो कॉटन के जो बॉल्स होते, छोटे छोटे रुई का फाहा लगा करके उनके कानों में लगा दिया गया, जिससे कि उनके कान ना खराब हो, ईयर ड्रम जो है ना डैमेज ना हो। और फिर ना बहुत तेज तेज से, जैसे कि लाइटनिंग होती है तो साउंड आता है, इस तरफ की गर्जना वाली आवाज की गई, बहुत सारा साउंड किया गया। बिकॉज ना जब रॉकेट जो है ना अपना टेक ऑफ होता है तो बहुत तेज साउंड करता है, तो अगर कोई उतना साउंड नहीं बेयर कर पाएगा, नहीं सह पाएगा, तो फिर वो रॉकेट कैसे उड़ा पाएगा। इसलिए उस चीज का टेस्ट करने के लिए वो रॉकेट पायलट, वो लेखक को ध्वनि प्रकोष्ठ बॉक्स में ले जाया गया। फिर है 7वें नंबर का प्रश्न, भार शून्य संदूक की क्या विशेषता थी? तो उत्तर है, भार शून्य संदूक की यह विशेषता थी कि उसमें जाने पर देह का वजन कम हो जाता है। फिर पृथ्वी के बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है। तो क्या प्रश्न है कि जो भार शून्य यानी जीरो वेट वाला बॉक्स जो है या वेटलेस बॉक्स जो था, उसमें जाने के बाद उसकी क्या विशेषता थी, स्पेशलिटी थी कि उस बॉक्स में जाओ तो देह, मतलब अपना बॉडी जो है, शरीर, उसका वेट एकदम जीरो हो जाता है। फिर क्योंकि ना जब पृथ्वी के ना अपना जो अर्थ है उसके एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक लेवल पे जाने के बाद एक एरिया ऐसा आता है जहां पे भी ना रॉकेट पायलट जो होता है उसका बॉडी का पूरा वेट चला जाता है। इसलिए इस चीज का टेस्ट करने के लिए उन्होंने भार शून्य संदूक में लेखक को भेजा। तो अब फिर प्रश्न 8 देखते हैं, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। तो ये आप अपने थॉट्स आपको लिखना है इसमें कि अगर आप इन प्लेस ऑफ लेखक जो राइटर है उसकी जगह होते और इंटरव्यू दे रहे होते तो आप क्या करते? तो यदि मैं लेखक की जगह पर होता तो मैं भी लेखक की तरह योग करता और अपने मन पर काबू पा लेता और हर स्थिति में संयम से काम लेता। तो इसका उत्तर यही है कि अगर आप लेखक की जगह होते तो आप भी ऐसा लेखक जैसे योग करते थे। इसलिए उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल किया हुआ था और उनका बॉडी भी स्ट्रांग हो गया था क्योंकि वो प्राणायाम करते थे और योग करते थे और हर सिचुएशन में संयम से काम लेते थे, पेशेंस से काम लेते थे। ऐसे कि जैसे कि बहुत सारे जो प्रार्थी थे वो उनके ऊपर हंस रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया, सिर्फ अपने काम की तरफ, अपना जो लक्ष्य था उस पे ही फोकस किया। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। फिर है, दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। जैसे कि संदूक, संदूक मतलब बॉक्स होता है। रॉकेट, रॉकेट तो आपको पता ही है क्या होता है। प्राणायाम, प्राणायाम जो है ना एक योग की एक अवस्था होती है, एक एक्सरसाइज होती है, उसे कहते हैं हम प्राणायाम। तापमान, तापमान का अर्थ होता है टेम्परेचर। ध्वनि, ध्वनि का अर्थ है नॉइज और या साउंड बोल सकते हो। तो आप इन शब्दों के वाक्य आप बना लीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वाक्य भी लिख कर दे दूंगी। अब देखिए कुछ जो है ना आपके करने के लिए कुछ कार्य है। जैसे इस पाठ में लेखक अखबार में विज्ञापन पढ़कर साक्षात्कार देने गया था। आप भी अखबार पढ़ने की आदत डालिए और रोज 2 समाचार कक्षा में सुनाइए। ये भी आपको एक कार्य करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट होती है जिससे हमें बहुत सारे देश विदेश की हर चीज़ों का नॉलेज मिलता है।
और फिर जैसे दूसरा देखिए, यदि आकाश में 2 चंद्रमा आ जाएं तो क्या होगा, इसके बारे में इंटरनेट अथवा अपने बड़ों की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र करो और एक कॉलेज बनाकर प्रस्तुतिकरण दो। तो देखिए, ये आपके स्वयं करने के लिए कार्य हैं, आप इसमें विचार जरूर कीजिएगा और सोचिएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ कठिन शब्द के अर्थ और उसके पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो अब हम देख लेते हैं जो आकाश की 7 सीढ़ियां पाठ है उसके कुछ कठिन शब्द और उनका अर्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द। जैसे कुछ कठिन शब्द हैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, घंटा मतलब बेल, परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रतीक्षा का अर्थ है वेट, प्रकोष्ठ मतलब सेल या कक्ष। अब इसके हिंदी अर्थ देखते हैं। जैसे साक्षात्कार का अर्थ होता है नौकरी के लिए मौखिक परीक्षा मतलब ओरल इंटरव्यू, जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे ओरल इंटरव्यू दिया जाता है। हेतु के लिए, हेतु का अर्थ होता है के लिए या फिर फॉर। विज्ञापन का अर्थ है संदेश या फिर एडवर्टाइजमेंट। आवेदन, आवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन फॉर्म। प्रार्थी, प्रार्थी का अर्थ है प्रार्थना करने वाला मतलब जो एप्लीकांट होता है। परीक्षण, इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना। और फिर इसके कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे प्रार्थी, प्रार्थी का और पर्यायवाची शब्द क्या होगा, छात्र या आवेदक, जो प्रार्थना करते हैं उसे आवेदन भी बोलते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं उसे आवेदक कहते हैं, एप्लीकांट जो होते हैं। प्रतीक्षा मतलब इंतजार या फिर राह देखना, वेट करना। प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कक्ष या कमरा, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। और मतलब कि रूम या फिर सेल। तम, अंधेरा जो है, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है तम या तिमिर, अंधकार और भी लिख सकते हैं आप। फिर कुछ विलोम शब्द है, जैसे अधिक, इसका अधिक का विलोम शब्द होगा कम। हार, हार का विलोम शब्द जीत। स्वर्ग, स्वर्ग का नरक। अंधेरा, अंधेरा का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द उजाला। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और देख लेते हैं हम और भी कुछ शब्द हैं। जैसे बत्ती मतलब लाइट, शून्य मतलब जीरो, किंचित का अर्थ होता है थोड़ा या लिटिल, मुखौटा मीन्स मास्क, यंत्र का मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट, ध्वनि मतलब नॉइस या साउंड। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जैसे पुलकित, पुलकित मतलब होता है खुश या हैप्पी। किंचित, किंचित का अर्थ होता है थोड़ा या फिर लिटिल। मनोबल, इसका हिंदी अर्थ है मन का बल, मतलब आपका जो मॉरल कॉन्फिडेंस है, या फिर आप बोल सकते हो अपना जो आत्मबल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो। स्मरण मतलब याद, किसी चीज को उसको मेमोराइज करना। नाद, नाद का अर्थ होता है स्वर या नॉइस, साउंड। देह, देह का हिंदी अर्थ है शरीर, देह मतलब होता है अपना बॉडी। अब इसके कुछ पर्यायवाची देखते हैं। तो जैसे देह का पर्यायवाची होगा शरीर, काया मीन्स बॉडी। किंचित, किंचित का पर्यायवाची या सिनोनिम्स होगा थोड़ा या तनिक मतलब लिटिल। सुबह, सुबह मीन्स मॉर्निंग, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रातः, प्रभात, सवेरा। फिर गुरु, गुरु का सिनोनिम्स क्या होगा, गुरु मीन्स टीचर या जो आपके अध्यापक होते हैं। तो अध्यापक और आचार्य ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द देखते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान का अपोजिट क्या होगा, अज्ञान। सुबह, सुबह का विलोम शब्द शाम। पास,
पास का विलोम शब्द दूर, गुरु का ऑपोजिट क्या होगा, शिष्य। तो ये थे कुछ पर्यायवाची कठिन शब्द और विलोम शब्द जो इस पाठ में आए थे और प्रश्न उत्तर। अगर आपको कोई परेशानी है इसे समझने में या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।